समाजवादी पार्टी के द्वारा कहा गया है कि कृषि कानून वापसी सरकार का जुमला है। कृषि जो बिल वापस सरकार ले रही है उसके बारे में आपकी क्या राय रहेगी? ये कृषि बिल जो है वो सिर्फ चुनावी दबाव में वापस किए जा रहे हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि वहाँ लगभग 700 से ज्यादा किसान मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं और जो है कम से कम 1-1 करोड़ रुपया उनको केंद्र सरकार मुआवजा दे, पर परिवार में 2-2 लोगों को नौकरियां दे और सारे मुकदमे जो जबरदस्ती थोपे गए हैं किसानों पे वो सम्मान के साथ वापस किए जाए। यही हमारी केंद्र सरकार से अपील है, तभी ये और लोकसभा में इनको पारित करके वापस किया जाए, तभी सही मायने में ये किसान आंदोलन की वापसी मानी जाएगी। सरकार द्वारा जो बिल वापस हो रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सरकार जुमलों की सरकार है। इस सरकार की नीयत स्पष्ट नहीं है। इन्होंने जो घोषणा की है इसमें भी संशय है। जब तक संसद में ये बिल पास नहीं हो जाता है तब तक इस पे संशय के बादल छाए रहेंगे। इसी के साथ ही जब इन्होंने देखा है कि यूपी के चुनाव से, यूपी से केंद्र का रास्ता सत्ता की तरफ आता है, चुनाव नजदीक है, 2-2.5 महीने चुनाव में रह गए यूपी में, इसलिए इनकी सभाओं में भीड़ नहीं हो रही है। इससे घबराकर, इनको किसान पसंद नहीं कर रहा है, इससे घबराकर इन्होंने ये किसान बिल वापस की घोषणा की है। इनका चरित्र दोहरा चरित्र है, इसलिए इनका कहा नहीं जा सकता कि आगे चल के ये क्या करें। साथ ही अखिलेश जी की जो मेहनत रंग ला रही है, बहुत भारी तादाद में इनकी सभाओं में भीड़ हो रही है, इसलिए इसलिए सरकार अपने को असहाय महसूस कर रही है और इसी घबराहट में इन्होंने कानून बिल लेकर किसानों को खुश करने की कोशिश की है। लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत ने, राकेश टिकैत ने, उनके पुत्र जो राकेश टिकैत हैं, उन्होंने अभी तक आंदोलन समाप्त नहीं किया है और हम समाजवादी पार्टी को लाने के लिए सभी लोग, पूरे उत्तर प्रदेश में हवा बह रही है और अखिलेश आगे चल के सरकार बना। सरकार ने कृषि कानून के 3 बिल वापस किए, क्या कहेंगे आप? सरकार ने जो कानून वापस किए हैं, 1 वर्ष से अधिक लंबे अंतराल से किसान धरने पर बैठा और उसके साथ जो ज्यादती की, उनका दमन किया, परेशान किया और सरकार किसान को बिल्कुल नहीं चाहती है। ये मजबूरी सरकार की, जब उन्होंने देखा कि अब किसान के सहयोग के बिना सत्ता में हम नहीं आ सकते, उन्हें अच्छी तरह समझ लिया है कि आने वाला समय जो 22 का चुनाव है वो समाजवादी पार्टी का होगा। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए अवसर की तलाश में, जैसे अभी तक झूठ बोलते रहे, झूठ बोलने का सहारा लेकर ये केवल छलावा है, वास्तव में वो किसान बिल वापस करने का उनका कोई सही मंशा नहीं है। 2022 में जो चुनाव आने वाला है उसमें समाजवादी पार्टी क्या भूमिका रहेगी? समाजवादी पार्टी ने जो भी अभी तक सन 12 से 17 तक के बीच में जो भी सत्ता रही, उस पीरियड में जितने जो भी घोषणाएं की थी उन घोषणाओं को पूरा करने का काम किया। देश में, प्रदेश में नहीं बल्कि देश में वो काम करके दिखाया जो काम कहीं नहीं हुआ। बहुत अच्छा लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे, कन्या विद्याधन, छात्रों को लैपटॉप और तमाम कल्याणकारी योजनाएं जो जनता के हित में रहीं, तो बच्चों को नौकरी देने का काम किया गया, शिक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य हुए और तमाम कार्य किए गए। लेकिन आज जो ये समय वर्तमान सरकार है, इसने तो बिल्कुल ही सारे रोजगार छीन लिए। अटल जी ने पेंशन बंद कर दी, इस सरकार ने नौकरियां खत्म कर दी और किसान के प्रति तो इतना खराब रवैया है, जो अन्नदाता कहा जाता है, अन्नदाता के प्रति इतनी संवेदनशील सरकार, जिसने 700 से अधिक किसान शहीद हुए और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब ये माफी मांगे तब भी इसकी भरपाई नहीं की जा सकती और समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोच है कि उनको ज्यादा से ज्यादा जो शहीद हुए हैं उनके प्रति क्षमा मांगे और उनके परिवार को एक को नौकरी दें और कम से कम 50 लाख रुपया प्रति परिवार को उन्हें मुआवजे के रूप में दिया जाए। तो ये समझा जाए और इसको जिस तरह से उन्होंने सदन में पारित करके
लागू किया था उसी तरह से सदन में पारित करके इसको वापस लें, साथ ही एमएसपी पर भी ध्यान दें, उसे भी पूरा कराएं, तो शायद कुछ उनका कथन सटीक होगा। लेकिन वो उतने ही समय तक का होगा जब तक चुनाव है, और ये लग रहा है, हम लोग मानते हैं कि चुनाव के पश्चात ये फिर वही धोखा दे सकते हैं, किसान के साथ फिर कानून ये ला सकते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार, जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है, चाहे वो कुछ भी कहें। अब जनता ने समझ लिया, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आज दिन तक एक भी विकास का कार्य नहीं कराया। तो हमारी जो सरकार वाइस में आएगी, सबसे पहली बार 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जो बिजली की बात करते हैं, इतनी महंगी बिजली होती चली जा रही है, आने वाले समय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की है कि 3 से यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, और जो शिक्षा मित्र हैं उनको पूर्ण शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा। जो संविदा पर कर्मचारी लगे विभिन्न विभागों में, उन कर्मचारियों को भी नियमित करने का कार्य हमारी सरकार करने जा रही है। ऐसी योजनाएं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा प्रस्तावित हैं। मथुरा में आम आदमी पार्टी के नेता रूपा लवानी